हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले BSSC सीजीएल थ्योरी के अभ्यर्थियों के लिए ही कहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ दिनों से चल रही है और लगभग एक सप्ताह और 10 दिन चलेगी। उसके बाद है जो कि आप पढ़ाई के ट्रैक पर है, तो उम्मीद है जल्दी आए। अभी कोई पढ़ाई सुनना भी नहीं चाहता है और ना ही अभी, क्योंकि दूसरे माहौल में लोग फंस गए हैं। तो उम्मीद है जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उनको आगे की तैयारी करनी या अन्य परीक्षाओं की जो तैयारी, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं हैं। कल भी है जो कि कल से 67वीं BPSC मेंस भी शुरू हो रहा। तो जो लोग पढ़ाई में वो लगे होंगे, ऐसी उम्मीद है। और उम्मीद है कि सारे लोग जो है एक सप्ताह 10 दिन के अंदर है जो कि इस जो चल रहा है उससे अब बाहर निकल जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं 67वीं BPSC की। क्या है, एक जो है आपको कुछ दिया गया है और ये लास्ट परीक्षा है। आपको इस पैटर्न पर जो मेंस की जो परीक्षा होगी वो लास्ट है। तो क्या है, नोटिस है। और ये जो तैयारी करते हैं मेंस की, ये सिर्फ 67वीं के लिए नहीं है, 68वीं के लिए भी है। जो BPSC देते हैं, क्या क्या चीज़ें लिख रिटन एग्जाम में है जो कि नहीं किया जाना चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रहता है, किस तरह से, वो आपको जानना है जो कि ज़रूरी है और ये आपके काम में आ सकता है। तो आप देख सकते हैं क्या है, प्रवेश पत्र पर अंकित महत्वपूर्ण निर्देश एवं उत्तर पुस्तिका का आवरण में आवश्यक अनुदेश का पूर्णतः पालन करेंगे। और एक चीज़ मैं पहले बताऊँ, बहुत सारे लोग एडमिट कार्ड पूछते हैं, बहुत सारे लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं। तो मजाक उड़ाने की बात नहीं है, क्योंकि पहली बार जब मैंने भी दिया था तो मेंस का एडमिट कार्ड पता नहीं चलता था कि एडमिट कार्ड आखिर प्री हो एडमिट कार्ड या मेंस का, वो BPSC का आती का, क्योंकि जनरली क्या होती है, लिंक्ड आती है और वो लिंक नहीं होती है। वो जो होती है वो आपके जो ऑनलाइन आवेदन किए हैं उसी तरह उसमें भी खोजना है, यूजर ID और पासवर्ड में। तो वहाँ पर एडमिट कार्ड है। जैसे 67वीं BPSC का एडमिट कार्ड कब का आ गया है, लेकिन अभी भी लोग खोज रहे हैं कि एडमिट कार्ड का लिंक नहीं है। तो आप लोग जो कि अपने जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वहीं पर जाके आप क्लिक करें, वहाँ पर यूजर ID और पास, तो आपका एडमिट कार्ड वहीं पर है, आपके ही ID में रहेगा, किसी दूसरे या कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, वही यूजर ID में रहेगा। तो आप डाउनलोड करके कल से परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा कक्ष में उत्तर पुस्तिका प्राप्त होते हैं। यहाँ स्पष्ट बोलें कि उत्तर पुस्तिका पर लगे पिन एवं सिलाई की स्थिति सही है, आवरण पृष्ठ सहित उत्तर पुस्तिका पर पृष्ठ क्रमवार अंकित है या उसके बाद ही उसका उत्तर पुस्तिका लें। मतलब पिन और सिलाई आपको देख लेनी है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में आए उसमें मुझे क्या मतलब है, फटा रहे या सिला रहे, वो आयोग का काम नहीं है, ये आपका भी जिम्मेवारी है। उत्तर पुस्तिका के मात्र आवरण पृष्ठ पर एक परीक्षा के नाम के लिए निर्धारित स्थान पर परीक्षा का नाम लिखें। विषय लिखने के निर्धारित स्थान पर 3 स्थानों पर प्रत्येक स्थान पर विषय का नाम लिखें। परीक्षा की तिथि लिखना, परीक्षार्थी के नाम के लिए जहाँ लिखा, अनुक्रमांक के लिए निर्धारित, मतलब अंकों और शब्दों, मतलब जहाँ कहा गया है वहीं लिखना है। ऐसा नहीं कि दूसरे जगह लिख देना है, जिससे कि आपको फिर शक के दायरे में रखे कि आपने कुछ चिन्ह बनाया है। एक प्रश्न के सभी खंडों का स्पष्ट उल्लेख करते उनके एक साथ ही लिखें, इसके बाद ही दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखें। एक प्रश्न के सभी खंडों का, मतलब अगर एक प्रश्न है तो होता है क्या है कि बहुत सारे लोग बाद में लिखते नहीं, उसी में लिखना है। उसके बाद उत्तर पुस्तिका का आवरण पृष्ठ निर्धारित क्रम संख्या के सामने जिस पर उत्तर अवश्य लिखें। जो उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ जो है वहाँ पर कितने आपने लिखे हैं वो है जो कि आपको लिखना है, उत्तर लिखना है। आवरण पृष्ठ पर विवरणी अंकित करने सहित संपूर्ण उत्तर पर एक ही स्याही, नीली अथवा स्याही से, उत्तर पुस्तिका कहीं काले रंग स्याही तो कहीं नीली रंग वर्जित है। स्याही बदलने पर वीक्षक या हस्ताक्षर का अभिप्रमाण। उत्तर पुस्तिका में इसके लिए अतिरिक्त किसी भी अन्य स्याही का प्रयोग, मतलब नीली या काली अगर करते हैं या आपका पेन बीच में खत्म हो जाता है, वहाँ कलर चेंज हो जाता है, तो आप क्या करें, वीक्षक से, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि जो लिख रहे हैं वो पेन खत्म हो गई, वो अब नहीं, तो उसके लिए क्या है, आप वीक्षक से वहाँ पर साइन करवा लें या दूसरा पेन ले लें। प्रश्नोत्तर के मुख्य बिंदुओं के रेखांकन में भी अन्य रंगों की स्याही, हाइलाइटर, जेल पेन, स्केच पेन, ग्लिटर पेन, पेंसिल, मतलब मुख्य बिंदु का रेखांकन करने के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन आपको कलर है जो कि ये सब नहीं करना, जो पेन है उसी से करना है, स्पेशल उसमें नहीं। निम्न वर्णित कारण आपकी उम्मीदवारी किस कारण से रद्द की जाएगी, आप देख सकते हैं। उत्तर पुस्तिका का आवरण पृष्ठ पर निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी का नाम, अनुक्रमांक, मोबाइल संख्या, अवांछित अंकों, शब्दों को लिखना, ये अगर लिखेंगे कहीं भी तो ये आपको रद्द हो जाएगी। फिर क्या है, उत्तर पुस्तिका का आवरण पर परीक्षक वीक्षक के स्थान हस्ताक्षर के लिए निर्धारित अपना नाम हस्ताक्षर अंकित करना, वहाँ पर, मतलब जहाँ लिखने के लिए कहा गया वहीं पर लिखे, अन्य जगह नहीं लिखे। पत्र लिखने से संबंधित प्रश्नोत्तर में स्वयं का नाम पता अंकित करना। अगर आप पत्र लिख रहे हैं, क्या होता है, कोई लेटर आया हिंदी में और वहाँ पर है जो कि आपको आया कि वहाँ पर लेटर में आया कि आप मान लीजिए कि हिंदी में जनरली रहता है, वहाँ पर लेटर में आप लिख रहे हैं अपना नाम पता, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं एक आप पर
वो नहीं करना है, नाम नहीं लिखना है। और आपके नाम लिखने से फिर क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं हिंट दे रहे हैं कि आपका है जो कि तो ये मैं बता रहा था, लाइन कट गई थी इसलिए समस्या आ गई। तो ये है। उसके बाद व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना। उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार का संबोधन शब्द, सॉरी, थैंक यू, सर को चरण स्पर्श, ये सब है जो कि सर पास कर दिए, ये सब नहीं। उत्तर पुस्तिका में करेंसी नोट बहुत सारे लोग छोड़ देते थे पहले पहले बहुत घटनाएं होती थी, उससे जो कि आयोग परेशान हो गया, इसलिए पहले ही नोटिस में। और भी क्या है, चिन्ह बनाना। उत्तर पुस्तिका में किसी धार्मिक चिन्ह नहीं बनाना। ओम, एस, गुना, ये सब अपने अपने भगवान का नाम लिख देते हैं। गणेशाय नमः, जगदम्बा, जय माँ, अल्लाह, जय माता दी, माँ बाबा। उत्तर पुस्तिका स्लोगन लिखना, जैसे जय हिंद, जय मिथिलांचल, जय जवान, प्रश्नोत्तर समाप्त विशेष चिन्ह का ये सब नहीं करना है। किसी प्रकार का संकेत चिन्ह अंकित नहीं करना है। प्रश्न संख्या घेरा आकृति है जो कि चिन्हित करना, ये भी नहीं बनाना। मतलब 5 लिख दिए बस हो गया, विशेष आकृति नहीं बनाना है, बस 5 लिख दिया। ये नहीं कि गोल घेर दिए या ब्रैकेट, ये सब भी नहीं करना है। तो ये आप लोग हैं जो कि जो खासकर नए अभ्यर्थी हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि जो बार बार दिए हैं वो उनको आइडिया है। अगर नहीं आइडिया है तो एक बार है जो कि अपना वेबसाइट पर जो दिया है उसको ज़रूर देख लें। अब बात करते हैं दूसरी खबरों पर। तो ये सूबे में है जो कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए कार्य होगा, और चिकित्सीय सेवाओं ये सब का है जो कि बेहतर किया जाएगा। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो कि एक अलग कैडर है जो कि वो चिकित्सक के लिए अलग होंगे, तो प्रशासनिक काम करने वाले के लिए अलग के, मेडिकल कॉलेज में अध्यापन कार्य के लिए भी चिकित्सा अलग कैडर होगा। विभाग ने 4 वर्षों में रोड मैप भी तैयार किया गया है। कृषि के बाद राज्य सरकार का दूसरा विभाग होगा जिसमें अपना रोड मैप होगा। लोगों को अपनी बीमारी का उपचार है जो कि नज़दीकी अस्पतालों में ही हो जाएगा, इसमें जो कि शामिल किया गया है। और ये जो है आने वाले वर्षों में ज़रूरत के अनुसार है जो कि डॉक्टर व पारा मेडिकल के स्टाफ की बहाली होगी। 1.5 लाख से अधिक पदों पर है जो कि बहाली होगी। कितने होगी? तो 1.5 लाख से अधिक पदों पर है जो कि ये बहाली होगी। ड्रेस कोड देने की तैयारी है। और इसमें जो है स्वास्थ्य विभाग में अगले साल है जो कि अच्छी वैकेंसी आने की उम्मीद है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि शुरू हो गई है और 7 फरवरी तक ये चलेगी। तो बुधवार से ही शुरू हो गई है, 24 दिन तक ऑनलाइन चलेगी। इसका समापन 7 फरवरी। परीक्षा में 5.46 लाख अभ्यर्थी जो कि शामिल हो रहे हैं, वो भी बिहार के। सिर्फ कितने हो रहे हैं? 5,46,000 है जो कि अभ्यर्थी शामिल है। 7 शहरों में परीक्षा केंद्र में बुधवार को 20,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। सीईटी वेबसाइट पर तिथि, पाली, समय, केंद्र का पूरा विवरण डाल दिया गया। देश भर में 32 लाख से अधिक अभ्यर्थी। 32 लाख। 7 शहर में कौन? पटना, आरा, दरभंगा, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में ये परीक्षा बिहार में जो कि हो रही है। और 8वीं तक के लिए दूसरा पेपर होगा। ये इसमें है सीबीएसई द्वारा है जो कि 2829 प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए पहला पेपर और 6ठी से 8वीं तक के लिए दूसरा पेपर। पहले पेपर में 150 और दूसरे में 210 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे पेपर में बालक विकास से 30 प्रश्न, भाषा से 1 से 30, भाषा 2 से 30। तो पूरा डिटेल है जो कि दिया हुआ है। परीक्षा है जो कि तिथि 28 और 29 जनवरी में यहाँ पर दिया हुआ है। तो पूरा डेट है जो कि आपको दिया हुआ है।
उसके बाद आते हैं 40,506 प्रधान शिक्षकों नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जा रहा है और सलाह विधि विभाग को इसमें भेजा गया है। इसके चलते है जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों में विलंब होने की संभावना। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। उर्दू टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रधान शिक्षक नियुक्ति कम से कम 8 वर्ष के अनुभव की छूट मिलने की संभावना है। इसी आधार पर अन्य टीईटी उत्तीर्ण अनुभव को छूट का लाभ दिए जाने की शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि विधि विभाग सलाह पर संशोधित नियमावली को सार्वजनिक किया जाएगा। नियमावली पर आपत्ति लेने के बाद अंतिम रूप से फाइनल किया जाए, फिर बीपीएससी को भेजा जाए ताकि इसके आधार पर प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति में नियमावली में अभ्यर्थियों को आवेदन का 1 माह का समय दिया। मतलब इसमें अभी समय लगेगा, अभी संशोधन चल रहा है, इस पर पूरी है जो कि प्रक्रिया है जो कि चल रही है। एसएससी ने कांस्टेबल का है जो कि परिणाम है जो कि जारी कर दिया गया है। 2022 के पेपर 1 का परिणाम, इसमें सफल शारीरिक दस्ता परीक्षा होगी। 11 नवंबर 2022 तक दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ उप निरीक्षकों के लिए भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित किया गया था। एसएससी सीपीओ 2022 के लिए योग्य और आंसर के 3 से 18 जनवरी 2023 के बीच जारी कर दिया जाएगा। इस परीक्षा में 68,364 उम्मीदवार है जो कि चयनित हुए हैं। पद कितने हैं वो दिया हुआ है। 4300 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें 228 पद पर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर पुरुष, 112 पद इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस महिला, 3960 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस में जीडी के लिए है। साथ ही सीआरपीएफ में 3112 है। उसके बाद आते हैं झारखंड में। आप जानते हैं कि जितनी भी 4800 ग्रेड पे के नीचे जो है वो सारी है जो कि नीति नियमावली के कारण रुक गई है, लेकिन जो चल रही है उस पर चर्चा करते हैं। संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव के लिए कमेटी गठित। तो आप सोच सकते हैं कि ये क्यों नहीं बदला। तो नियोजन नीति जो है वो 4800 ग्रेड पे के नीचे के लिए है, 4800 ग्रेड पे, उससे ऊपर के लिए अभी भी कोई इसमें रोक नहीं लगी है। तो राज्य सरकार एक बार फिर झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर आयोजित संयुक्त सिविल प्रतियोगिता परीक्षा में बदलाव किया जा रहा है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाया गया है। 15 दिनों के अंदर झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली 2021 में संशोधन राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा करेगी। मतलब इसमें अभी संशोधन होना। झारखंड लोक सेवा आयोग एक त्रिस्तरीय कमेटी बनाई गई है। मुताबिक वन एवं पर्यावरण के अपर मुख्य सचिव एल खिलांगते की अध्यक्षता में है जो कि होगा। बन्ना डाले सबको शामिल किया गया। उत्तीर्ण होने के नियम आरक्षण से जुड़े बिंदुओं पर संशोधन हो सकता। बताया जा रहा कि झारखंड सिविल सेवा नियमावली में संशोधन के बाद ही अगली सिविल सेवा परीक्षा प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब ये अगर होती भी है जनवरी फरवरी तक, तो इसके बाद ही है जो कि मतलब 2-3 महीने कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा। जो अगली जेपीएससी की जो परीक्षा सिविल सेवा की होगी उसमें इंतजार करना, क्योंकि ये संशोधन के बाद है ये जो कि होगा। और क्या क्या है इसमें संशोधन संभव है। तो जेपीएससी सिविल सेवा में कुल रिक्त पदों कितने गुने अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा की OMR शीट वेबसाइट पर जारी करने के लिए संशोधन हो सकता है। तो यही सब संशोधन है जो कि संभव है। उसके बाद आते हैं जेपीएससी का कैलेंडर है जो कि इंटरव्यू का है जो कि जारी कर दिया गया है, क्योंकि और 28 मार्च तक है जो कि चलेगा। जो 17 जनवरी से इंटरव्यू प्रक्रियाएँ शुरू हो रही है। दर्जनों है जो कि नियुक्ति और प्रोन्नति प्रक्रिया पूरा। इसमें मुख्य परीक्षा से लेकर सहायक अभियंता, चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों के विभिन्न शिक्षक, सहायक प्राध्यापक शामिल हैं। सहायक प्राध्यापक, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, पॉलिटेक्निक कॉलेजों को लेकर से पूरी करने का लक्ष्य है। अधियाचना निपटारा जल्द से जल्द है जो कि नियुक्ति प्रक्रिया ये पूरा होगा। और ये तारीख है जो कि आप देख सकते हैं, सारा दिया हुआ परीक्षा के इंटरव्यू का तारीख। असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटेक्निक, सिविल, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब का है जो कि सारा है जो कि। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।